हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम नंबर मैजिक मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 6 रत्ना सागर पब्लिकेशन चैप्टर नंबर 12 रेशो एंड प्रोपोर्शन, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और उनके आंसर देखेंगे। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 12 रेशो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 12A। एक्सरसाइज 12A का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, ए फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 7.5 मीटर वाइड, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ और इट्स विड्थ। तो यहाँ पे हमको लेंथ दी हुई है और ब्रेड्थ दी हुई है, इनका रेशियो बताना है। तो लेंथ ऑफ फील्ड क्या है हमारी 16 मीटर, ब्रेथ ऑफ फील्ड क्या है 7.5 मीटर। द रेशियो ऑफ लेंथ और ब्रेथ, अब लेंथ और ब्रेथ का रेशियो करना है तो हम क्या करेंगे 16 मीटर रेशियो 7.5 मीटर। जब यहाँ से रेशियो रिमूव करेंगे तो दोनों डिजिट डिवाइड में आ जाएगी, फिर 7.5 में से हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमारा कितना आएगा 160/75। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 532 जस्ट 160 होता है एंड 515 जस्ट 75, तो हमारा रेशियो क्या बनेगा 32/15। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ था, the number of boys and girls in school are 360 and 240 respectively. What is the ratio of girls to the number of boys? What is the ratio of number of boys to the total number of student? अब इस क्वेश्चन में हमारे पास में नंबर ऑफ बॉयज़ दिए हुए हैं 360, नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई है 240, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम कैसे निकालेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स का हम ऐड कर देंगे तो 600 हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। अब यहाँ पे हमको नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ बताना है, तो बॉयज़ रेशियो गर्ल्स तो 240/360 डिवाइड होगा 12 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, तो 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा 36, तो रेशियो क्या आएगा गर्ल्स एंड बॉयज़ का फर्स्ट का 2:3। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमको नंबर ऑफ बॉयज़ और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का बताना है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 360, टोटल स्टूडेंट 600, तो ये हमारा 12 से फिर ईजिली डिवाइड हो जाएगा, 12 3 जा 36 एंड 12 5 जा 60, तो सेकंड का आंसर क्या आएगा हमारा 3.5। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ था, जानवीर अर्न 7,500 पर मंथ इफ हिज मंथली सेविंग इज 1,200, फाइंड द रेशियो ऑफ। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जनवीर्स की क्या दी हुई है, मंथली इनकम दी हुई है 7,500, मंथली सेविंग 1,200। अब एक्सपेंडिचर सेविंग में से जो मंथली से उसकी इनकम है उसमें से हम सेविंग घटा देंगे तो हमको एक्सपेंडिचर पता चलेगा, तो एक्सपेंडिचर कितना आया 6,300। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन रेशियो बताना है हिज इनकम टू हिज सेविंग, इनकम और सेविंग का बताना है रेशो। इनकम कितनी है 7,500, सेविंग क्या है 1,200, दोनों को हम रखेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड होगा 3 से, 25 3 जा 75 एंड 4 जा 12, तो रेशियो क्या आ जाएगा फर्स्ट का 25:4। सेकंड दिया हुआ था हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर, अब इनकम और एक्सपेंडिचर में बताना है, एक्सपेंडिचर और इनकम हमने ऊपर अभी फाइंड की थी, तो इनकम क्या है 7,500, एक्सपेंडिचर 6,300, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 25 जा 75 एंड 21 3 जा 63, तो सेकंड का रेशियो क्या आ जाएगा 25:21। थर्ड दिया था हिज एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग, अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग का बताना है। एक्सपेंडिचर जैसे हमने फाइंड किया 6,300 और सेविंग क्या दी हुई है 1,200, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा अब यहाँ पे हमारा किसी से डिवाइड नहीं आ रहा है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 21 जा 63 एंड 3 4 जा 12, तो रेशियो क्या आ जाएगा 21:4, तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अंजलि अर्न्स 25,200 पर मंथ and Malti earn 18,900 per month. If the monthly expenditure of each of them is 15,400, find the ratio of their saving. अब यहाँ पे
इनकम दी हुई है और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और दोनों का एक्सपेंडिचर सेम दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसकी सेविंग निकालेंगे। मंथली इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो हमारी सेविंग फाइंड होगी। सबसे पहले अंजलि's मंथली इनकम 25,200, हर मंथली एक्सपेंडिचर क्या है 15,400। अब मंथली सेविंग निकालने के लिए दोनों को माइनस किया तो इसका अंजलि's का कितनी आई सेविंग 9,800। मालती की मंथली इनकम कितनी थी 18,900। मंथली एक्सपेंडिचर सेम था दोनों का 15,400। इसको माइनस करेंगे तो मालती की सेविंग कितनी आई 3,500। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की सेविंग का रेशो बताना है, तो मालती की हमने कितनी निकाली 9,800 अंजलि की, और मालती की 3,500। दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35। तो अंजलि और मालती का जो सेविंग का रेशो है वो कितना है हमारा 14:5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, निर्मला इज 69 ईयर ओल्ड एंड पूर्णिमा इज 21 ईयर ओल्ड, फाइंड द फॉलोइंग रेशो इन देयर लोएस्ट टर्म। अब लोएस्ट टर्म का मतलब ये होता है कि अगर वैल्यू दी हुई है रेशो में और वो अगर कट रही है तो उसको हम और काटेंगे जब तक डिवाइडेबल 1 से ना हो, यानी कि उसी डिजिट से डिवाइडेबल ना हो। चलिए देखते हैं। तो निर्मला की एज दी है 69 ईयर, पूर्णिमा की एज क्या दी है 21 ईयर। अब दोनों का एज हम निकाल लेते हैं, सम 90 ईयर आ गया हमारा, दोनों का एज जोड़ा तो, और डिफरेंस हमारा कितना है दोनों का 48। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था निर्मला एज पूर्णिमा एज, तो निर्मला की एज और पूर्णिमा की एज क्या है हमारे पास 69/21। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 23/7 फर्स्ट का आंसर आ जाएगा हमारा। सेकंड का पूर्णिमा एज और निर्मला एज, अब दोनों की एज का क्या करना है हमको अलग अलग वो करना था, मतलब पहले यहाँ पे पूर्णिमा आ गई अब निर्मला, तो पूर्णिमा की एज 21 निर्मला की 69, तो रेशो क्या आया 7/23। अब दिया हुआ है पूर्णिमा एज और डिफरेंस ऑफ देयर एज, अभी हमने डिफरेंस फाइंड किया था, तो पूर्णिमा की एज 21 है और दोनों का डिफरेंस कितना है 48, तो डिवाइड होगा तो क्या बचेगा 7/16, 3 से डिवाइडेबल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दिया था निर्मला से सम ऑफ देयर एज, हमने सम भी अभी निकाला था, तो सम हमारा कितना आया था 90, तो निर्मला की एज 69 है और सम कितना है 90, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 23/30, तो ये सारे हमारे रेशो आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कंपेयर द फॉलोइंग रेशो टू फाइंड द स्मॉलर ऑफ देम। अब यहाँ पे हमको रेशो कंपेयर करना है और इन रेशो में से बताना है कि सबसे स्मॉलर रेशो कौन सा है। चलिए देखते हैं, 9:11 एंड 4:5। अब यहाँ पे 9:11 9/4, तो यहाँ पे हम एलसीएम, अब 9/11 4/5 दिया हुआ है तो दोनों का एलसीएम लेंगे 11 और 5 का, जैसे हम डिनोमिनेटर का लेते हैं एलसीएम, तो ऊपर हमारा फर्स्ट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई और 4 में हमारा 11 से मल्टीप्लाई, तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया 45, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया 9 5 से 45/55 44/55, तो यहाँ से हमारा रेशो क्या बना 45 ग्रेटर 44, तो यहाँ से हम रेशो देख सकते हैं कि 45/55 हमारा ग्रेटर है 44/55 से, तो हमारा सबसे स्मॉलर या ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ स्मॉलर 4/5 और ग्रेटर 9/11, तो स्मॉलर नंबर क्या हो गया 4:5। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 7:16 एंड 13:24, इसको भी हम करेंगे 16 एंड 24 का एलसीएम 48, 16 से डिवाइड देंगे 3 टाइम जाएगा, तो 3 से 16 और 7 दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21/48 होगा, फिर 48 को 24 से डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो अब 13 और 24 में 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर 48 बन गए, दोनों के न्यूमरेटर 21 एंड 26। अब इसमें हम ग्रेटर और स्मॉलेस्ट देखेंगे, तो ग्रेटर क्या हुआ 26/48, इट मीन्स 13/24, और स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ 7/16, तो स्मॉलर रेशो क्या है 7:16।
13 क्वेश्चन दिया हुआ था 17:30 एंड 5:12। अब यहाँ पे हम 30 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो 30 और 12 का एलसीएम हमारा कितना आएगा 60। अब यहाँ पे 60 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, तो 17/13 से 2 का मल्टीप्लाई 34/16। 12 से डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, तो 5/12 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 25/16। यहाँ से इजीली हम देख सकते हैं कि हमारा जो 34 है वो ग्रेटर है 25 से, तो स्मॉलेस्ट रेशो कौन सा हुआ हमारा 5:12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशो इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है 117/65। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 65 और 117 किसकी टेबल में आता है, तो 13 की, तो हमारा सिंपलेस्ट रेशो क्या हुआ 9:15। 102 एंड 21, अब ये देखते हैं हम तो किसकी टेबल में आता है 102 और 221, या इसका HCF लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 17 मिलेगा हमको, तो इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारा कितना रेशो बचेगा 6, 13, 518 एंड 651 रेशो लेंगे, सॉरी HCF हायर कॉमन फैक्टर लेंगे 31 आएगा, दोनों को 31 से डिवाइड करेंगे तो सिंपलेस्ट क्या बचेगा 1921। 248 3 248 इसका देखेंगे तो ये किससे चला जाएगा हमारा HCF 8 से, दोनों को 8 से डिवाइड करेंगे 31/406, ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएंगे। 8 नंबर दिया था फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे भी हमको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए 250/375 है फर्स्ट क्वेश्चन, 5 से डिवाइड देंगे या 125 की टेबल में दोनों आ जाते हैं, तो 2:3 सिंपलेस्ट फॉर्म। 0.25 1.05 डेसिमल दोनों का रिमूव हो जाएगा, तो 25/105 इसको डिवाइड करेंगे तो 5/21। नेक्स्ट दिया था 1/4 रेशो 5/6, 1/4/5/6 जब डिवाइड हटता है तो रेसिप्रोकल फॉर्म होता है नीचे वाली डिजिट्स के और मल्टीप्लाई लग जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/4 मल्टीप्लाई 6/5, 4 और 3 कट हो जाएंगे 2 से, तो 3/10, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, 1 मीटर 44 सेंटीमीटर, दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे सबसे पहले, फिर इनको डिवाइड करेंगे 48 आएगा हमारा HCF, दोनों का डिवाइड करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा 5:3। 5th नंबर 3 kg 75 ग्राम 75 ग्राम। अब यहाँ पे भी 3 kg 75 ग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे, दोनों का HCF लेंगे, तो HCF क्या आएगा हमारा 750, दोनों को डिवाइड कर देंगे 750 से, तो 5/1। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मिनट 15 सेकेंड 1 मिनट 30 सेकेंड, दोनों को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 255 सेकेंड एंड 90 सेकेंड, 255/90 इसका सबसे पहले HCF लेंगे, जो वैल्यू आएगी उससे कट कर देंगे हम, तो ये किससे जाएगा हमारा 5 से डिवाइड करके देखते हैं हम, 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5, 5 4 = 30, 5 1 = 5 एंड 5 8 = 48, तो हमारा कितना आएगा 51/18, इसको सॉल्व करने पे 51/18 आएगा, फिर इसको 3 से, 3 1 = 3 एंड 3 7 = 21, 3 6 = 18, तो हमारा क्या आएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 17/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 मिनट 3 आवर। अब आवर दिया हुआ है तो आवर को मिनट में चेंज करेंगे तो 15/180, इसको डिवाइड देंगे 15, 12 = 180, सिंपलेस्ट फॉर्म 1:12। नेक्स्ट को लीटर में दिया हुआ है और नीचे मिलीलीटर में, सबसे पहले मिलीलीटर में चेंज करेंगे, HCF लेंगे या 5 से कट करेंगे तो 11/5 15 से चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 डेज 1 ईयर, तो 73 डेज अपॉन 365 डेज, ईयर को से
देश में चेंज करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 73 से जाएगा तो 1/5 सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट का क्या आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म 3:5। अब 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अ कार कवर 195 किलोमीटर इन 3 आवर while a train covers 650 किलोमीटर in 5 आवर। फाइंड द रेशियो द स्पीड ऑफ द कार टू द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब यहाँ पे हमको कार का और स्पीड दी हुई है ट्रेन की, तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन की स्पीड क्या निकलेगी और कार की क्या निकलेगी, तो कार की स्पीड हमारी 65 किलोमीटर पर आवर आएगी एंड ट्रेन की स्पीड 650 किलोमीटर पर आवर 130 किलोमीटर पर आवर। दोनों का रेशो निकालना है, तो 65/130 कार एंड ट्रेन का रेशो, दोनों डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 1:2। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अ स्कूल स्टार्ट एट 8 AM एंड गेट्स ओवर 1:30 PM ड्यूरिंग द स्कूल टाइम इफ द ब्रेक ऑफ 50 मिनट 30 मिनट रिस्पेक्टिवली फाइंड द रेशो ऑफ द ब्रेक टाइम टू टोटल टाइम द स्टूडेंट स्पेंड इन स्कूल। अब यहाँ पे दिया हुआ है जो स्कूल स्टार्ट हो रहा है वो 8 बजे स्टार्ट हो रहा है और ओवर कितना बजे हो रहा है 1:30 पे। तो स्कूल के आवर टोटल कितने हुए 11/2 आवर। ब्रेक कितने मिनट के मिल रहे हैं 50 मिनट एंड 30 मिनट के, तो टोटल ब्रेक 45 मिनट के। इसको आवर से तो 45/16 15 से डिवाइड हो जाएगा 3/4 बचेगा। अब यहाँ पे टोटल का रेशो बताना है कितने ब्रेक हुए और टोटल टाइम कितना बच्चों ने स्कूल में स्पेंड किया, तो 3/4/11/2। अब यहाँ से डिवाइड जो है हमारा वो रिमूव होगा तो मल्टीप्लाई होगा और डिजिट अल्टीपल्टी या चेंज होके हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल करेंगे तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगा 3/22। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ था फाइंड 2 इक्विवेलेंट रेशो ऑफ। यहाँ पे हमको 2 इक्विवेलेंट रेशो बताने हैं, तो 2 इक्विवेलेंट रेशो बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रेशो क्या बनेगा 10/10:14। सेकंड क्या बनेगा 21 15:21। ऐसे ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे क्वेश्चंस में, तो हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारा 2 इक्विवेलेंट रेशो इसके मिल जाएंगे। आई होप कर लेंगे आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग रेशो इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है हमको, तो सबसे पहले हम देखते हैं 7/9 4/7 3/7। अब यहाँ पे 9 7 एंड 3 इनका हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 63। अब 63 हमारा एलसीएम आएगा, तो 9 से जब 63 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 7, तो 7 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में फर्स्ट वैल्यू में मल्टीप्लाई। सेकेंड 9, तो 9 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 3/7 3 और 7 में 9 का मल्टीप्लाई 2/3 21। जब हम 3 से डिवाइड देंगे तो 63 21 टाइम जाएगा, तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमको वैल्यूज़ मिल गई 49। अब यहाँ पे देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर डिफरेंट है, तो यहाँ से डिफरेंट न्यूमरेटर से हम आराम से असेंडिंग ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा 27 लेस 36 इससे ग्रेटर 42 36 से ग्रेटर 49 42 से ग्रेटर। तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज आई हमारी इनका देखेंगे यहाँ पर कि इनकी वैल्यू कौन सी है। ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो इनकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो रेशो क्या बनेगा हमारा 3/7 4/7 2/3 7/9। इसको रेशो के टर्म में लिख लेंगे तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ था 5:9 1:3 6:7 और 2:5। तो यहाँ पे हम 9 3 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 315। फर्स्ट 9 से डिवाइड देंगे तो 315 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में फर्स्ट के 35 से मल्टीप्लाई। सेकंड में 105 से 3 से डिवाइड देंगे तो 105 टाइम जाएगा, तो 105 से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ऐसे ही 6/7 में 45 से डिवाइड
2/5 में 63 से डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सारे हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वैल्यूज़ के वो सेम है। तो इन डिनोमिनेटर को देख के हम यहाँ पे इनका असेंडिंग ऑर्डर जमा सकते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर जमाएंगे तो वैल्यूज़ हमको यहाँ पे रेशो की मिल जाएगी, उसको जमा देंगे हम। तो हमारा रेशो क्या बन जाएगा, 105 लेस 126, 126 लेस 175 एंड 175 लेस 270। तो यहाँ से हम रेशो से फिर वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आएगी 1/3, 2/5, 1/2, 6/7। यह हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट द फॉलोइंग रेशो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर किया वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। चलिए देखते हैं, ये आप लोग कर सकते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। सबसे पहले 6, 7, 14, 21, 42 का एलसीएम लेंगे। 21 का तो 42 आएगा। ऐसे ही सेकंड में 2, 3, 8 एंड 5 का एलसीएम लेंगे तो 120। तो यहाँ पे आप इसका असेंडिंग ऑर्डर जमा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। 2 नंबर आर इन द रेशो 3:5, देयर सम इज 160, फाइंड द 2 नंबर्स। अब 2 नंबर हमको मान लेते हैं जो रेशो में दिए हैं 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली, दोनों का योग क्या दिया है 160। तो 8x इक्वल टू 160, x की वैल्यू क्या है हमारी 20। तो 2 नंबर जो थे वो x के साथ थे। तो फर्स्ट नंबर 3 × 20 इक्वल टू 30, 60, 5x 5 × 20 इक्वल टू 100। तो हमारा 2 नंबर कौन कौन से हैं 60 एंड 100। फिफ्थ नंबर दिया हुआ था 2 कंप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशो 2:3, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। अब कंप्लीमेंट्री एंगल का दिया हुआ है रेशो में। अब इनको भी हम सपोज कर लेते हैं, लेट द कंप्लीमेंट्री एंगल भी 2x एंड 3x, देन 2x प्लस 3x कितने डिग्री दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, होता है कंप्लीमेंट्री। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आई 18। अब यहाँ पे हम x की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो फर्स्ट क्या आएगा एंगल हमारा 36 एंड सेकंड एंगल हमारा 54। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, इफ 1500 इज डिवाइडेड अमंग अजय एंड वरुण इन द रेशो 5:7, हाउ मच विल ईच ऑफ देम गेट। यहाँ पे रेशो दिया हुआ है तो टोटल रेशो कितना हुआ 12। तो अजय का बताएंगे तो अजय को कितना पार्ट मिल रहा है, टोटल पार्ट 12 है। तो 12 में से कितना पार्ट मिल रहा है 5। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा 7/5। और दोनों को कितने में से मिल रहे हैं 1500 में से। 12 से इसको डिवाइड करेंगे 15 को तो कितने टाइम जाएगा 125 टाइम, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 625। तो अजय को कितने मिले 625 और वरुण को कितने मिले 7/12। अब यहाँ पे वरुण का रेशो क्या दिया होता है 7, टोटल में से 12 में से 15 से मल्टीप्लाई, तो 7 × 125। तो वरुण को कितना मिला 875। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ था, द इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे ट्राइंगल के एंगल दिए हुए हैं जो कि 4:5:9 दिया हुआ है। तो हमको ईच ट्राइंगल बताना है। हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो 180 लिया और तीनों एंगल्स का जोड़ दिया हमने, तो 18x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या है 10। अब रेशो दिया हुआ है 459, तो तीनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एंगल 40, सेकेंड एंगल 50 एंड थर्ड एंगल 90। 80 नंबर दिया हुआ था, डिवाइड 117 अमंग ए बी एंड सी इन द रेशो। अब ए बी सी 3 के बीच में बांटना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। तो तीनों को ऐड कर लेंगे तो 13। अब फर्स्ट को कितना मिल रहा है, ए को 13 में से 2 पार्ट, टोटल में से 1170 में से, तो इसका आंसर क्या आया 180। बी को कितना शेयर मिल रहा है 7 शेयर, टोटल शेयर है 13 शेयर, कितनी है उसकी वैल्यू 1170। तो बी के शेयर कितने हुए 630। सी के शेयर, सी को कितने शेयर मिल रहे हैं 13 शेयर में से 4, टोटल वैल्यू क्या है शेयर की 1170। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 360। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ था, 1 मीटर 70 सेंटीमीटर इन द रेशो 11:8, सेकंड 3 किलोमीटर 3 kg इन द रेशो 1:3। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो टोटल लेंथ क्या हुई, जैसे हमने 80 नंबर किया, टोटल लेंथ हमारी कितनी है, अब हम सेंटीमीटर में निकाले तो 171,
रेशो क्या दिया है 11 और 8, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ कितने रेशो में से आएगी 19 में से। पहले पार्ट को कितनी मिल रही है 11, टोटल 19 में से वैल्यू क्या है 171, तो फर्स्ट का आंसर 99 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट को मिला। सेकेंड पार्ट को क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है, तो 8/19 टोटल पार्ट में से कितना 19 पार्ट में से 8 पार्ट मिल रहा है, टोटल वैल्यू 171। इसको सॉल्व करेंगे तो 72 सेंटीमीटर। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। थर्ड में सबसे पहले केजी को ग्राम में बना लेंगे और तीनों को रेशो को देखेंगे तो तीनों के पार्ट कितने हुए, टोटल वैल्यू कितनी होगी 6, तो फर्स्ट का 1/6 क्योंकि 1 पार्ट मिल रहा है 6 में से, और इस वैल्यू क्या है इसकी 3000 ग्राम, तो फर्स्ट का आंसर 500। सेकंड का 2/6 मल्टीप्लाई 3000 ग्राम, तो सेकंड का पार्ट कितना 1000। थर्ड का पार्ट ऐसे ही निकालेंगे तो 1500 ग्राम, इसको केजी में चेंज कर देंगे तो 1 kg 500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ था अ रोप 1 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग इसका 2 पीस ऑफ द रेशो। अब एक कोई रोप है लंबी सी 1 मीटर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो उसको दो पार्ट में बांटा है 6 और 7, तो इसकी वैल्यू बतानी है। जैसे कि हमने किया सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ रोप कितनी है 1 मीटर 70 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज किया तो कितना आया 117 सेंटीमीटर। रेशो क्या दिया है 6 और 7, तो टोटल पार्ट कितने हुए 6 और 7 को ऐड किया तो 13 पार्ट। अब पहले पार्ट की वैल्यू बताएंगे तो पहले पार्ट को कितनी मिल रही है टोटल 13 पार्ट में से 6 वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी है इस पार्ट्स की 117, इसको सॉल्व करेंगे तो 54। सेकेंड पार्ट को कितनी मिल रही है 7, कितने में से 13 में से, टोटल की वैल्यू 117, इसको सॉल्व करेंगे तो 63 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ था द रेशो ऑफ हाइट ऑफ टू फ्रेंड्स 7:8 इफ द हाइट ऑफ टॉलर फ्रेंड इज 176 सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ द अदर। अब दो का रेशो दिया हुआ है 7 और 8, दो फ्रेंड का, एक फ्रेंड की हाइट दी हुई है, कितनी दी हुई है 176 सेंटीमीटर, जो कि सबसे बड़ा है, तो हमको दूसरे की बतानी है। चलिए मान लेते हैं द रेशो ऑफ हाइट ऑफ टू फ्रेंड दिया हुआ है जो 7:8, हाइट ऑफ टॉलर फ्रेंड जो सबसे लंबा है उसकी 176 सेंटीमीटर, लेट द हाइट ऑफ अदर फ्रेंड भी x, तो अदर की हमने क्या मान ली x सेंटीमीटर, तो दोनों की रेशो क्या बनेगा 7/8, प्रोपोर्शन क्या बन जाएगा 7/8 इक्वल टू x/176, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाई 176 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू फाइंड होगी तो x की वैल्यू क्या होगी डिवाइड में जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी है 154 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं द सेकंड फ्रेंड की हाइट कितनी है 154 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज 22 सेंटीमीटर, सी इज अ पॉइंट ऑफ ए बी सच दैट ए सी रेशो सी बी 4:7, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ए और बी को सी जो लाइन सेगमेंट है ए बी उसको सी कोई पॉइंट है जिसने किस रेशो में बांटा है 4 और 7 के रेशो में, ये 4 रेशो ये 7 रेशो, इस रेशो में सी ने ए बी लाइन सेगमेंट को कट किया हुआ है और ए बी की टोटल लेंथ कितनी है 22, हमको क्या बतानी है ए सी की लेंथ बतानी है। चलिए देखते हैं ए सी और सी बी का क्या दिया हुआ है 4:7, दोनों रेशियो का पार्ट ऐड किए तो कितना हुआ 11, तो अब यहाँ पे हमको सिर्फ ए सी की बतानी है, तो टोटल पार्ट कितने 11, कितना पार्ट है ए सी का 4, और टोटल वैल्यू क्या है ए बी की टोटल वैल्यू 22, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ए सी की कितनी निकल आएगी 8 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 दिया हुआ है विनीता बॉट सम हेयर क्लिप्स एंड हेयर बैंड्स, there were 35 more hair clips than hair band, if the ratio between the hair clips and the hair band is 8:3, find the number of each of them purchased by विनीता। चलिए मान लेते हैं लेट द हेयर बैंड भी x, हेयर क्लिप कितनी है हेयर बैंड से 35 अधिक तो x + 35, दोनों का रेशो क्या है 8:3। अब यहाँ पे हमको प्रोपोर्शन करना है, तो प्रोपोर्शन में इतने क्या बोला गया है एक लाइन और बोली गई है
Vanita bought some hair clips and hair bands. There were 35 more clips than hair band. If the ratio between the hair clip and hair band is 8:3, find the number of each of them purchased by Vanita. अब यहाँ पे 2 क्यों लिया, यहाँ पे देखिए x अपॉन 35, ये क्या है, हेयर और हेयर बैंड दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 2 आइटम कितने ले रही है, वो 2 आइटम ले रही है, कौन से, हेयर क्लिप्स एंड सॉरी हेयर बैंड। अब इनका रेशो क्या दिया है, 8:3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू x की फाइंड करेंगे फिर हम, तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आएगी x की, 21। नंबर ऑफ हेयर बैंड कितने हो गए, x हमने सपोज किया था, और नंबर ऑफ हेयर क्लिप कितने, हेयर बैंड से 35 अधिक, तो 21 + 35 = 56। क्वेश्चन नंबर 24, इन अ बॉक्स रेशियो ऑफ नेल स्क्रू 7:6, इफ देयर आर 12 स्क्रू हाउ मेनी नेल्स आर देयर। अब यहाँ पे नेल्स और स्क्रू के बारे में पूछा गया है, जिसमें हमको रेशो दिया हुआ है और 12 स्क्रू दिए हैं, तो नेल्स बताना है। चलिए इसको भी देखते हैं। रेशो 7:6 दिया हुआ है सॉरी, नंबर ऑफ स्क्रू कितने दिए हुए हैं, 12, तो नेल्स को हम क्या मान लेते हैं, x, तो x अपॉन 12 = 7:6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x की वैल्यू फाइंड की, तो x की वैल्यू क्या है, 14, तो नेल्स को हमने x माना था, तो x की वैल्यू नेल्स मतलब 14। 25, अ बॉक्स कंटेन ऑरेंज, box contain orange and banana. If the ratio of number of orange and banana 3:5 and the number of orange is 21, find the number of banana. सॉरी, अब यहाँ पे हमको क्या दिया है, रेशो दिया है ऑरेंज और बनाना का 3:5। ऑरेंज कितने दिए हैं, 21, बनाना को हम क्या मान लेते हैं, x, तो रेशो क्या बना, प्रोपोर्शन 3/5 = 21/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x की वैल्यू फाइंड की, तो x की वैल्यू क्या है, 35, तो बनाना कितने हुए, 35, सॉरी यहाँ पे 34 हो गया, इसको 35 कर लीजिएगा आप, सॉरी। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ मेटल ए एंड मेटल बी अलॉय इज 5:7। फाइंड द वेट ऑफ मेटल ए का कितना दिया हुआ है, 14.4 kg। वेट ऑफ अलॉय, ए का दिया हुआ है मेटल और अलॉय का हमको निकालना है। द रेशियो ऑफ मेटल ए एंड बी अलॉय 5:7, तो इसका टोटल कितने में से है, 12, दोनों को ऐड करेंगे तो 12। अब वेट ऑफ मेटल, अब ए मेटल 5 दिया हुआ है, कितने में से, 12 में से, और कितनी वैल्यू दी हुई है, 14:4। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 1/2, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ग्राम। देयरफॉर द वेट ऑफ मेटल ए इन अलॉय इज 6 ग्राम। 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था। द नंबर ऑफ स्टैम्प कलेक्शन बाय ए, बी एंड सी, द रेशो 1:3:5। इफ ए कलेक्ट 45 स्टैम्प, फाइंड द नंबर ऑफ स्टैम्प बी एंड सी। अब यहाँ पे ए, बी और सी तीनों क्या कर रहे हैं, कुछ रेशो में कलेक्ट कर रहे हैं स्टैम्प, और ए ने कितने स्टैम्प कलेक्ट किया, 45, तो बी और सी के हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टैम्प कलेक्टेड बाय ए, बी, सी 1:3:5। द सम ऑफ रेशो टर्म्स 1:3:5, तो टोटल कितना आया, सम कितने पार्ट में से, 9 पार्ट बना। नंबर ऑफ स्टैम्प भी x, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टैम्प कलेक्टेड बाय ए, तो ए कितना कलेक्ट कर रहा है, 1/9 रेशो में 9 में से एक पार्ट इंटू x। अब वैल्यू तो पता नहीं है, कलेक्ट पता है 45 कर रहा है, लेकिन टोटल वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 405। अब यहाँ से हमको ये पता चलेगा कि टोटल कितने स्टैम्प थे, 405। अब देखते हैं नंबर ऑफ बी, बी कितना कर रहा है, 3 पार्ट कर रहा है, टोटल पार्ट 9 में से, टोटल वैल्यू कितनी है स्टैम्प की, 450। इसको सॉल्व करेंगे तो वी के कितना आएगा, 135। ऐसे ही सी का देखेंगे तो सी टोटल कितने, 9 में से 5 कलेक्ट कर रहा है, और टोटल वैल्यू क्या है, 405। इसको सॉल्व करेंगे तो 225। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ बॉक्स contain red, blue and green marble ratio 5:3:7. If the number of green marble is
बॉक्स 42 फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल इन द बॉक्स। अगर ग्रीन मार्बल दिए हैं 42, जैसे कि हमने ऊपर वाला 27 नंबर क्वेश्चन किया, सेम वैसे ही करेंगे इसको। तो रेशो ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन मार्बल कितने हुए 15, टोटल पार्ट क्या हो गया 15। द सम ऑफ ग्रीन मार्बल कितना दिया हुआ है 42। अब टोटल पार्ट नहीं मालूम है हमको कि टोटल पार्ट कितने हैं, तो ए मार्बल 42 दिए हैं, एक्स की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रीन मार्बल की वैल्यू क्या है 7/15 टोटल पार्ट में से, और नंबर ऑफ कौन सा दिया हुआ है ग्रीन ही मार्बल दिया हुआ है। तो यहाँ पे 42 इक्वल टू 7 × x/15, तो x इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, x की वैल्यू 7 हुई तो 7 से डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19। कितने मार्बल हैं उस बॉक्स में ग्रीन कलर के 90। 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है द फ्लोर इन अ बैग is divided into 3 portion in the ratio 2:5:7. If the smallest portion weight is 40 kg weight, how much heavier the largest portion the smallest portion। अब यहाँ से ये बताना है, रेशो दिया हुआ है और यहाँ पे स्मॉलेस्ट पोर्शन का वेट दिया हुआ है, तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटर पोर्शन में डिफरेंस बताना है। रेशो ऑफ 3 पोर्शन 2, रेशो ऑफ 5:7, सम ऑफ द टर्म्स, टोटल टर्म्स कितनी हुई 14। द वेट ऑफ बैग, बैग का वेट मान लिया x, स्मॉलेस्ट पोर्शन का क्या है 2/14, 14 पार्ट्स में से 2 पार्ट मल्टीप्लाई x, वैल्यू नहीं मालूम, सिर्फ हमको उसका पार्ट पता है कितना मिल रहा है उसको। तो 40 kg दिया हुआ है इसको टू 2/14 मल्टीप्लाई x बैग, 40 मल्टीप्लाई 14, 40 मल्टीप्लाई 14/2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 280 ग्राम। द टोटल वेट ऑफ 4 बैग, टोटल वेट 4 बैग के कितने हुए फ्लोर बैग के 280 ग्राम। द वेट ऑफ लार्जेस्ट पोर्शन, सबसे बड़ा पोर्शन क्या है 7 है, तो कितने पार्ट्स में से 14 पार्ट्स में से, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 140 kg। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पोर्शन वेट, तो स्मॉलेस्ट पोर्शन की वैल्यू कितनी दी थी 40 kg दी हुई थी हमको, तो 140 में से 40 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो कितना डिफरेंस है 100 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ था अ बॉक्स कंटेंट पेंसिल, स्केच पेन एंड इंक पेन इन द रेशियो 5:8:3। इफ द नंबर ऑफ स्केच पेन इज 12 मोर देन द नंबर ऑफ पेंसिल, फाइंड द नंबर ऑफ पेन इन द बॉक्स। चलिए सबसे पहले रेशियो लिखते हैं हम 5:8:3। लेट द नंबर ऑफ पेंसिल इन द बॉक्स भी x, नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है x, तो स्केच ऑफ पेन कितने हुए x + 12। दोनों को क्या करेंगे आप प्रोपोर्शन बनाएंगे हम, तो x/x + 12 = 5/8। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20। तो हमारे पास पेंसिल x, पेंसिल को हमने x माना था, तो पेंसिल की कितनी वैल्यू आई 20। स्केच पेन कितने अधिक हैं पेंसिल से 12 अधिक, तो कितना हुआ 32। नाउ ईच टर्म ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय 4, वी गेट द रेशियो ऑफ पेंसिल, स्केच पेन एंड इंक पेन। सभी को हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई करके देखा, तो सबसे पहले हमको क्या मिला 5 × 4 20, 8 × 4 32, 3 × 4 12। तो इंक पेन के बॉक्स कितने हैं 12। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आया सारे के रेशो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चंस और उनके आंसर और सॉल्यूशन देखेंगे। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करना इन क्वेश्चंस को देख के, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।